ये इनेलो पार्टी अपने हथकंडों से चुनाव जीतेगी या फिर एजेंडा के ऊपर काम कर रहे हैं कि भाई चौटाला राज जो है वो गुंडा राज था और महम कांड जैसे या फिर कंडेला कांड को वो बार बार दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। भाई जो ये बातें कहते हैं, अच्छा, अगर अब अभय सिंह चौटाला जी जीत जाते हैं, एमएलए भी बन जाते हैं, तो जैसे अभी इस्तीफा दिया था, क्या दोबारा अगर ऐसी नौबत आई तो वो दोबारा तैयार होंगे? भाई इलाहाबाद के लोग बोलेंगे तो बिल्कुल। भाई हमारी जिम्मेवारी तो इलाहाबाद के लोगों के प्रति है सबसे पहले। अगर उम्मीदवार की बात करें, आपकी पार्टी का तो अपना उम्मीदवार है, अगर कांग्रेस की बात करें या फिर बीजेपी की, दोनों के दोनों उम्मीदवार जो है बाहर से ट्रांसफर किए गए एक प्रकार से। आप मजे वाली बात देखो कि बाहर से कैंडिडेट आए जो आए जी। पर आए देखो ना किन पार्टी में। एक पार्टी तो देश पे राज कर रही है, प्रदेश में सरकार है, देश में सरकार है और पता नहीं कितने अन्य प्रदेशों में सरकार है। ठोक के कहते हैं जी हमारे मोदी जी की कोई टक्कर नहीं कर सकता, 303 से ज़्यादा इनके पास एमपी है, लेकिन पूरे इलाहाबाद में इनको अपनी पार्टी का एक भी कैंडिडेट नहीं मिला। और दूसरी पार्टी जो कांग्रेस बैठी है, देश पे 60 साल राज कराया है इन्होंने, ठीक है। ठोक के कहते हैं हम गांधी जी की नीतियों पर चलते हैं, गांधी परिवार से अपनी प्रेरणा लेते हैं। क्या इस पार्टी के पास भी अपने किसी कार्यकर्ता में से एक भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं था जिसको टिकट दे सके? या तो फिर इसका मतलब है कि मैं इनके खुद के कार्यकर्ता ने बोल दिया कि भाई ना लड़ो, चाहे हमें ना दो, ये बर्बाद करने वाली बात है। इन्होंने तो बाहर के कैंडिडेट बुला करके पहले ही हथियार गिरने का काम कर दिया। अच्छा, गोविंद कांडा जी की बात करें तो जब 2019 के अंदर जब सरकार बनने जा रही थी तो वो समर्थन देने की बात कर रहे थे, और बीजेपी के ही कुछ ऐसे नेता थे वो कह रहे थे इनका समर्थन नहीं लेना। उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे थे कि भाई ये तो गुंडे हैं, या फिर जो भी इनके ऊपर आरोप लगे हैं पहले भी। तो फिर भाई अब क्यों लिया इन्होंने? इसका मतलब तो यही है कि भाई जहाँ पर तुम्हारी लोग थू कर रहे हैं तो इसका मतलब भाई तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इस बात का भी कि तुम क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो। एक तरफ तो कहते हैं हम सही लड़ाई लड़ रहे हैं, पर कहाँ लड़ रहे हैं? ना इनका कैंडिडेट खुद, ना इनको कोई गांव में देख के राजी, ना इनके मौजूदा कैंडिडेट से कोई राजी, और फिर भी ये कहते हैं कि भी हम लोगों के बीच में जाएंगे। तो ये तो बस अभी बेकार की बातें कर रहे हैं। बीजेपी को तो बल्कि सही मायने में इनको अपनी गलती मान करके इस इलेक्शन से ही विड्रॉ कर लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी वाले कह रहे हैं कि भाई चौटाला राज जो है वो गुंडा राज था और महम कांड जैसे या फिर कंडेला कांड को वो बार बार दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। भाई जो ये बातें कहते हैं उनसे ये तो पूछो कि भाई महम कांड जो आप बार बार गिनाते हो, 2 बार कोर्ट ने इंक्वायरी बैठाई और दोनों बार चौधरी अभय सिंह जी को क्लीन चिट मिली। भाई आपकी जानकारी कोर्ट से ज़्यादा होगी या आपको ज्ञान कोर्ट से फालतू हो गया या जजों से या सीबीआई से फालतू हो गया? और जो बार बार कंडेला कांड गिनाते हैं, मैं उनको ये बात बता दूं और आपके माध्यम से बताऊंगा जी, जींद से लगातार कौन जीतता है? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला लगातार 3 प्लान जींद से जीतते हुए आए। तो अगर कोई ऐसी बात होती तो भाई कंडेला के ही लोग क्या उनको समर्थन देते? उन्होंने खुद समर्थन दिया, वहाँ से खुद जीत करके निकले। कंडेला के लोगों को कोई आपत्ति नहीं, कंडेला वाले ये बात नहीं कहते और नहीं कहता। ये तो विरोधी बस एक बार बोल देते हैं कंडेला करने, अरे इनसे पूछो कांड था क्या, या पूरी बात क्या थी? जो उस समय में था ही नहीं, उसको क्या ज्ञान है इस बात का? अच्छा, अगर अब अभय सिंह चौटाला जी जीत जाते हैं, एमएलए भी बन जाते हैं, तो जैसे अभी इस्तीफा दिया था, क्या दोबारा अगर ऐसी नौबत आई तो वो दोबारा तैयार होंगे? भाई इलाहाबाद के लोग बोलेंगे तो बिल्कुल। भाई हमारी जिम्मेवारी तो इलाहाबाद के लोगों के प्रति है सबसे पहले, किसानों के प्रति है। इस आंदोलन में जब भाग लिया था चौधरी अभय सिंह जी ने, ये थोड़ी कहा था कि भी विरोधी कह रहे हैं आंदोलन में आओ इसलिए मैं आया हूँ। चौधरी अभय सिंह जी ने आंदोलन में हिस्सा लिया था क्योंकि खुद किसान है और किसानों की ये मांग थी कि भी आप हमारे साथ लगो और बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में हमारी मदद करने का काम करो, और चौधरी अभय सिंह जी ने करा। सारी पार्टी अपने हथकंडे अपनाती है, इनेलो पार्टी अपने हथकंडों से चुनाव जीतेगी या फिर एजेंडा के ऊपर काम करेगी? हमारा कोई हथकंडा है ही नहीं। हमने पहले ही दिन से भी लोगों के बीच में रह कर के काम करने का काम करा है, और हमेशा से भी हमारी एक ही पॉलिसी रही कि आप जब अपने कार्यकर्ता की सुनोगे, जब आप अपने कार्यकर्ता के साथ बैठोगे, जब अपने गांव के साथियों के बीच में बैठोगे उठोगे, तो अपने आप ही गांव में क्या समस्या है, क्या बातें हैं, वो आपके सामने आएंगी। और आप अगर उनके साथ रह करके काम करोगे तो क्यों नहीं लोग आपको अपनाएंगे? बहुत सिंपल सी बात है जी, कोई हथकंडे की जरूरत नहीं है। राजनीति वो करे जिसकी राजनीतिक सोच हो। चौधरी अभय सिंह जी की हमेशा सामाजिक सोच रही है और उन्होंने समाज के लिए काम करा है। आज से 1 साल पहले बड़ौदा उपचुनाव भी हुआ था, वहाँ का रिजल्ट भी पता है सबको। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कयास लगाए जा रहे हैं या फिर एक ऐसी स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि वही हाल यहाँ पे कर देंगे? देखियो, ये तो ये कहने वालों की बात है। ऐसा कि बड़ौदा की जनता ने बड़ौदा का फैसला लेना था जी, और इलाहाबाद की जनता ने इलाहाबाद का फैसला लेना है। अब जो वही बात है, जो लोग कह रहे हैं वो भी तो बाहर ही बैठे हैं, वो नहीं तो मेरा थोड़ी है यहाँ की क्या ग्राउंड रियलिटी। आएंगे, मैं तो उनको भी कहूँगा कि भाई आओ, अजमा लो और कोशिश कर लो। दूध का दूध
और पानी का पानी 30 तारीख को तो लोग अपना मतदान देंगे और 2 तारीख को सबके सामने आ जाएगी सब। किसानों की तरफ से भी विकल्प आचार्य जी कह रहे हैं कि भाई मेरे को उम्मीदवार बनाया गया। किसानों की तरफ से कहाँ हुआ? कहीं पर आपको, आप पत्रकार साथी हो, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कोई स्टेटमेंट आई? जी नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा ने कोई टिकट अनाउंस करी? संयुक्त किसान मोर्चा ने क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई? आप मेरे ख्याल आंदोलन में काफ़ी समय से लगे हुए हो, तो जब भी कोई संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से फैसला आता है तो भी वो ऑफिशियल तरीके से आप तक पहुंचाया जाता है? कोई पहुंचाया? जी नहीं। तो जो ये बात कह रहे हैं कि भी हमें उनका मिला है, उनको तो कल किसानों ने ही नकार दिया। यहीं बाहर खड़े थे, यहाँ लोगों ने घेर दिया, नॉमिनेशन नहीं भरने दिए। आज तो छुपते छुपाते आए हैं। तो फिर जिसको संयुक्त किसान मोर्चे का नॉमिनेशन हो उसको लुक के भरना पड़ेगा। तो मतलब उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। अच्छा, कंपटीशन किससे मानते हो आप, कांग्रेस या बीजेपी से? हम दोनों से ही नहीं मानते, दोनों से ही नहीं मानते। दोनों से ही नहीं मानते। हमारी लड़ाई किसानी आंदोलन को लेकर है, किसानों के मुद्दे को लेकर है। भाई हम इनसे थोड़ी लड़ने के लिए आए हैं, हम तो ये काले कानून वापस कराने के लिए लड़ने का काम कर रहे हैं। अच्छा, पूरे हरियाणा के जो इनेलो के कार्यकर्ता हैं, क्या वो उपचुनाव के अंदर दिखने को मिलेंगे? देखिए जी, सभी कार्यकर्ताओं का संदेश आया है, सभी कार्यकर्ता मदद करना चाहते हैं, सभी कार्यकर्ता चाहते हैं इसमें भाग लेना। पर ऐलनाबाद के जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो तो ये बात सीधा ठोक के कहते हैं कि जी हम अपने बल पे, ऐलनाबाद के बल पे चौधरी अभय सिंह जी को तो जिताने। लास्ट में क्या कुछ संदेश देना चाहोगे भाई साहब ऐलनाबाद की जनता को? सभी साथियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप सभी से मेरा अनुरोध है, इस चुनाव में आप एक किसान के साथ लगे, चौधरी अभय सिंह जी के साथ लगे। उन्होंने हमेशा किसानों की बात को उठाने का काम करा है, इन आंदोलन की खिलाफत करने का काम करा है। सभी मिल करके उनका साथ दें और इस आंदोलन को और मजबूत करने का काम करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई वीडियो देख लिया आप लोगों ने, एक बार इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक जय जवान जय किसान।